में एक जानलेवा इंटेंट था। मैंने अपनी नजरें वापस ली और रुयान को देखा। उसने सिर्फ अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने उसे गोद में उठाया और वापस बेड पर लिटा दिया। रूम से बाहर आते ही मैंने वेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी ली टियान को इंस्ट्रक्शन दिया, तुम यहीं रुको और रुयान का ध्यान रखो, मैं भी आता हूँ। बिना कुछ और बोले मैं अपने लंबे कदमों से कोर्टयार्ड के बाहर निकल गया। मेरी डार्क परछाई रात के अंधेरे में गायब हो गई। गांव के इस साइड में रहने वाले एयरलाइजी वो गुंडा के घर के पास पड़ोसियों को एयरलाइजी की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। साथ ही कुछ भारी मुक्कों की आवाजें आ रही थी। पड़ोसी डर के मारे कांप रहे थे। सबको पता था कि मैं एक बहुत ही खतरनाक और वायलेंट इंसान हूँ और मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा था कि कोई मुझसे पंगा नहीं लेना चाहता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एयरलाइजी ने ऐसा क्या किया जो मैं उसे इतनी बुरी तरह पीट रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि आज मैं उसे जान से मार ही दूंगा। फोर्थ ब्रदर, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस उस सिटी से आई हुई लड़की ली तियान को देखने गया था। मैंने सच में कुछ नहीं देखा। उसकी बकवास सुनकर मैंने सीधा उसके जबड़े पर एक जोरदार पंच मारा और उसका जबड़ा डिसलोकेट कर दिया। क्या बकवास कर रहा है तू? वहाँ मीट देखने गया था, क्या तुझे मीट खाना है? हाँ नहीं, फोर्थ ब्रदर में गलत था, मुझे माफ कर दो। एयरलाइजी के पास अब उठकर माफी मांगने की ताकत भी नहीं बची थी। उसे सच में लग रहा था कि आज उसकी जान चली जाएगी। एक मोमेंट के लिए मेरे माइंड में आया कि मैं इसे हमेशा के लिए अपाहिज कर दूं, पर रुयान और अपनी बच्ची का चेहरा याद आते ही मैंने अपने मुक्कों की ताकत थोड़ी कम कर दी। घर पर बेड पर लेटी हुई रुयान को टाइम का कोई आइडिया नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे कोर्टयार्ड से पानी गिरने की आवाज आई और वो समझ गई कि मैं वापस आ गया हूँ और नहा रहा हूँ। लगभग 15 मिनट बाद दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। अंधेरे में मैंने सोचा कि रुयान सो गई है। जैसे ही मैं बेड पर चढ़ने लगा, रुयान की आवाज आई, तुम आ गए। उसने तुरंत लाइट ऑन कर दी। मैंने अपना मोशन रोका और उसे देखा। वो अपना सिर अपने एक हाथ पर टिकाए हुए लेटी थी। उसके काले बाल उसके गोरे कंधों पर फैले हुए थे। उसने सिर्फ एक पतली सी स्लीवलेस टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसकी गोरी और लंबी टांगे पूरी तरह एक्सपोज थीं। इस हॉट सीन को देखकर मेरी आंखों में एक इंटेंस डिजायर आ गई। मैं उसके पास गया और उसके एकदम करीब लेट गया।